आज हम 11th बिजनेस में आपका लेसन 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म होता है, टाइप्स होता है पार्टनरशिप। इस चैप्टर में हम पार्टनरशिप के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पार्टनरशिप का मीनिंग करेंगे कि जो पार्टनरशिप है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा फॉर्म है या टाइप्स है। इसमें क्या होता है कि 2 और more than 2 persons willingly join and agreed to run some lawful business। कि इसमें क्या होता है, 2 मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो पर्सन्स होते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं और एग्री होते हैं एक किसी भी लॉफुल बिजनेस को चलाने के लिए। देखिए, जो बिजनेस होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए लॉफुल मतलब वैधानिक होना चाहिए, कानून की जो दृष्टि में हमारा क्या होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए। यदि हम कोई भी ऐसा बिजनेस करेंगे जो कानून की नज़र में हमारा सही नहीं है तो हम उसको बिजनेस से नहीं मानेंगे। अब बात है कि पार्टनरशिप, देखो जो पार्टनर हमें पार्टनर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एकाकी स्वामित्व। उसमें क्या था कि जो हमारा बिजनेस था उसमें सिर्फ क्या था, एक ही पर्सन था और वही क्या करता था, पूरे बिजनेस को रन करता था और उसी पे क्या होता, उसका ओनर था। अगर वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है या ग्रो करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और उसको एक से ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति पूरे बिजनेस को नहीं संभाल पाएगा। इसके लिए क्या करता हो, अपने किसी व्यक्ति को पार्टनर बनाता है। इससे क्या करता है, जो नया पार्टनर बनेगा वो क्या करेगा, अपनी कैपिटल लेके आएगा, पूंजी लेके आएगा और जो डिसीजन होंगे उसमें क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा। तो इसी में जो हमारा पार्टनरशिप जो एक्ट है, हमारा पार्टनरशिप में जो हमारा इंडियन जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है वो आपका है इंडियन का 1932। 1932 जो पार्टनरशिप एक्ट है इंडियन का, उसके अकॉर्डिंग ही जो भी हमारे एग्रीमेंट होंगे वो इसमें को फॉलो करते हैं। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी डेफिनेशन दी हुई है आपकी, वो है कि ये जो पार्टनरशिप होती है ये कुछ पर्सन्स का क्या होता है, बीच में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, जो क्या करते हैं, जो प्रॉफिट को बांटने के लिए क्या होते हैं, एग्री होते हैं। और जो बिजनेस है वो सबके द्वारा भी चलाया जा सकता है और उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी चलाया जा सकता है। मान लीजिए बिजनेस में 3 पार्टनर हैं, जरूरी नहीं कि तीनों जो पार्टनर वही बिजनेस को रन करेंगे, चलाएंगे। उनमें से कोई भी एक पार्टनर भी व्यवसाय को, बिजनेस को चला सकता है। नेक्स्ट हम इसकी पढ़ेंगे विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है स्टेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होती है आपकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं हम वैधानिक जो हमारी विशेषताएं हैं, और इसको हम बोलते हैं सामान्य विशेषताएं। देखिए, जो स्टेटरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपकी, वो ऐसी विशेषताएं होती हैं जो आपकी पार्टनरशिप जो एक्ट है आपका उसमें इंक्लूड होती हैं या उसको फॉलो करती हैं। और जो आपकी जो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो विशेषताएं होती हैं जो हमारे पार्टनरशिप एक्ट में इंक्लूड नहीं होती। वे जो पार्टनर होते हैं वे अपनी सहायता के अनुसार या इच्छा के अनुसार उसको बना सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब हम पहले स्टेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी वो है मोर देन 1 पर्सन, कि कम से एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति। देखिए, ये जो फर्स्ट विषय आपकी जो विशेषता है, ये पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, कम से कम एक व्यक्ति से ज़्यादा पर्सन होना चाहिए, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता। पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए, कम से कम हमें 2 व्यक्ति चाहिए और उससे ज़्यादा वो कितने भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। नेक्स्ट आपका है एग्जिस्टेंस ऑफ ए बिजनेस। देखिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो काम करते हैं तो उसको वैसा तभी माना जाएगा या पार्टनरशिप को तभी मानेंगे जब ये कोई न कोई बिजनेस को क्या करेंगे, शुरू करेंगे, उसको चलाएंगे। और जो वो बिजनेस हमारे क्या होना चाहिए, कानून की दृष्टि में हमारे क्या होना चाहिए,
एक लीगल काम होना चाहिए। अगर काम इनलीगल है तो उसे हम पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। जो पार्टनरशिप होती है उसमें जो भी पार्टनर्स के बीच जो रिलेशन होता है क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होता है। जो भी एग्रीमेंट पार्टनरशिप में होता है वे सभी पार्टनरशिप को फॉलो करते हैं। अगर कोई ऐसा पार्टनर जो अपना निर्णय लेने में या डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने में असमर्थ है तो उसे पार्टनर नहीं बनाया जाएगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति पागल है या कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है तो उसे हम पार्टनर नहीं बनाएंगे। या फिर जैसे कोई माइनर है, मतलब जिसकी उम्र हमारे क्या 18 साल से कम है, या कोई पागल है, या जिसको कानूनी रूप से जिसको हम पार्टनर नहीं बना सकते उसको हम पार्टनर नहीं बनाएंगे। जो माइनर होता है उसको हम बस सिर्फ कुछ कंडीशन में पार्टनर बना सकते हैं, और उस समय जो पार्टनर होगा हमारा माइनर वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही हमारा होगा, लॉस वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आपकी जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ ए प्रॉफिट। देखिए जब भी कोई भी फर्म का निर्माण होता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं कोई व्यक्ति, तो प्रत्येक जो बिजनेस होता है उसका जो मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, अधिक से अधिक क्या करना, प्रॉफिट को कमाना। और उसके बाद क्या करते हैं, जितने पार्टनर होते हैं उस प्रॉफिट को अपनी जो भी शेयरिंग रेशियो होती है, मतलब जिस रेशियो में वो प्रॉफिट को बांटते हैं अकॉर्डिंग टू जो उनका कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हो उसके अकॉर्डिंग, तो क्या करते हैं, प्रॉफिट को बांट लेते हैं। देखिए पार्टनर कुछ ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही होते हैं और लॉस के लिए नहीं होते। वे सिर्फ अपना हिस्सा प्रॉफिट में देंगे, लॉस की कंडीशन में वो अपना कोई भी लॉस को वियर नहीं करेंगे और उसकी अमाउंट उसको पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ये जो पार्टनरशिप में जो भी रिलेशन होता है पार्टनर्स का और फर्म का, वो क्या होता है, प्रिंसिपल एजेंट के रूप में होता है। जैसे किसी भी जो बिजनेस का जो ओनर होता है, मालिक होता है, और जैसे उसमें का एजेंट के साथ रिलेशन होता है, वो उसको उस कार्य को करने के लिए इसको मोटिवेट करता है या जो भी इसको काम करने के लिए बाध्य कर सकता है। तो सेम आपका पार्टनरशिप में होता है कि जो पार्टनर होते हैं वे क्या होते हैं आपस में, या जो बिजनेस के साथ जो उनका रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। अब हम इसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे किसी भी जो हमारे पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है या विधान के अकॉर्डिंग नहीं है। फर्स्ट हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अब जो मान लीजिए कि ये फर्म बंद करने का समय आता है और यदि फर्म को अपनी एसेट्स से ज़्यादा उसको पे करना हो किसी को, या उसके जो डायरेक्टर जो क्रेडिटर हमारे क्या हो ज़्यादा हो, तो उस फर्म के जितने भी पार्टनर्स होंगे वो अपनी तरफ से या अपने जो एसेट्स को बेच के, पर्सनल एसेट्स को बेच के क्या करेंगे, उस लायबिलिटी को पूरा करेंगे। तो पार्टनरशिप में जो हमारी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट आपका है नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। ये जो पार्टनरशिप है वो अपने पार्टनर से अलग नहीं हो सकती। मतलब जो पार्टनरशिप है उसका जो अस्तित्व है अपने पार्टनर से अलग नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि अगर मान ली कोई व्यक्ति है और वो पार्टनरशिप या जो हमारी संस्था है उसके साथ क्या करता है, एग्रीमेंट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उन व्यक्तियों के साथ भी एग्रीमेंट कर रहा है जो फर्म के पार्टनर। नेक्स्ट है एटमोस्ट गुड फेथ। देखिए जो भी पार्टनर हैं उनमें क्या है, ये विशेषता है कि उनमें क्या होना चाहिए, आपस में अत्यंत विश्वास होना चाहिए। यदि मान लीजिए पार्टनर्स के बीच में अगर विश्वास नहीं होगा तो वे ना तो अच्छे से काम कर पाएंगे और उनके मन में हमेशा ये रहेगा, विचार रहेगा कि कहीं कोई दूसरा पार्टनर कोई गड़बड़ ना कर दे। इसलिए क्या होता है कि जो पार्टनर में क्या होता है, विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है, और वे सभी मिलके ऐसे डिसीजन लेंगे जो व्यवसाय के, जो बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाते होंगे। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। देखिए जितने भी पार्टनर्स होते हैं हमारे, सब में क्या होता है, अच्छा विश्वास होता है, और उन पार्टनर क्या करते हैं, जब तक सभी पार्टनर किसी चीज़ पे एग्री ना हो जाए तब तक वे अपने जो उनका इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। या मान लीजिए कोई न्यू पार्टनर
बिजनेस में आना चाहता है, और अगर जब तक जितने भी पार्टनर हैं सभी उसको पार्टनर्स को इंक्लूड करने के लिए एग्री नहीं होंगे, तब तक उस पार्टनर को एग्री नहीं किया जाएगा। सपोज करो कि जो बिजनेस है उसमें हमारे 3 पार्टनर्स हैं, और मान लीजिए 2 पार्टनर क्या करते हैं, किसी एक अन्य पर्सन को क्या करते हैं, पार्टनरशिप में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो जब तक जो तीसरा पर्सन है, जब तक वो उस पर अपनी सहमति नहीं देगा, तब तक वे उस व्यक्ति को पार्टनर नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सभी पार्टनर में क्या होना चाहिए, सहमति होना बहुत ही जरूरी है। तो ये आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी पार्टनरशिप की, जो कि बहुत ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम एक टॉपिक और करते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के टाइप्स, कितने प्रकार की हमारे पार्टनरशिप होती है। देखिए जो पार्टनरशिप है हमारी, और मुख्यतः हमारी क्या होती है, मेनली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आपका है जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, सेकेंड वन इज पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, नेक्स्ट आपका लीगल एंड इनलीगल पार्टनरशिप। तो आपके 3 तरह की हमारी क्या है, पार्टनरशिप। अब फर्स्ट टाइप करते हैं इसका, जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। इसको हिंदी में बोलते हैं हम सामान्य और सीमित साझेदारी। देखिए जो हमारे सामान्य जो साझेदारी होती है, जर्नल जो पार्टनरशिप होती है, उसमें जो उनके जो पार्टनर्स होते हैं उसकी लायबिलिटी हमारी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। और जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है हमारी, इसके 2 टाइप्स होते हैं हमारे। एक आपका होता है जनरल जो पार्टनर है, एक आपका होता है स्पेसिफिक पार्टनर। जो हमारा जो जनरल पार्टनर होता है उसकी लायबिलिटी हमारी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। और जो इसमें हमारा जो स्पेशल जो हमारा पार्टनर होता है, या जो हमारा पर्टिकुलर जो पार्टनर होता है, उसकी जो लायबिलिटी हमारी क्या होती है, लिमिटेड होती है। नेक्स्ट आपका है पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसको हिंदी में जो नाम है वो आपका है ऐच्छिक और विशेष साझेदारी, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। देखिए जो हमारी जो ऐच्छिक जो साझेदारी होती है, या जो हमारा विल जो हमारी क्या होती है, पार्टनरशिप होती है, उसका टाइम फिक्स नहीं होता, और वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए चलती है हमारी। और जो हमारी पर्टिकुलर होती है, कोई जो हमारी विशेष जो पार्टनरशिप होती है, वो बस किसी पर्टिकुलर काम के लिए होती है। सपोज करो कुछ पार्टनर किसी एक स्पेशल जो वर्क को इकट्ठा करने के लिए पार्टनर बने हैं, जैसे ही वो काम पूरा होगा उनकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन जो हमारी ऐच्छिक जो साझेदारी होती है वो बहुत लंबे समय तक चलती है, जब तक सभी पार्टनर उस पार्टनरशिप को ख़त्म अपनी इच्छा के अनुसार न करें। नेक्स्ट आपका है लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप, वैध और अवैध पार्टनरशिप। देखिए जो साझेदारी जो हमारा नेम है, उसके अंतर्गत आपने डेफिनेशन में पढ़ी है इसकी, कि पार्टनरशिप तभी माना जाएगी जब हमारी क्या होगी, वैध होगी। और जो भारतीय साझेदारी नियम है उसके अंतर पार्टनरशिप के लिए आपको कोई भी जो रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी जो कुछ हमारे नियम हैं जो क्या करते हैं, उन जो फॉलो करते हैं, और जिनके द्वारा ये शो होता है कि जो हम पार्टनरशिप कर रहे हैं वो हमारे इलीगल है या इलीगल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि जो आपकी जो साझेदारी है उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या हमारा और गैर कानूनी है, तो उसे हम क्या मानेंगे, वो क्या हमारे इलीगल पार्टनरशिप। या आपने जो पार्टनरशिप में किसी ऐसे पर्सन्स को इंक्लूड किया, पार्टनर बनाया है जो हमारे देश का क्या है, शत्रु है, तभी हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप को इलीगल मानेंगे। तो ये आपके टाइप्स थे, 3 टाइप्स हैं आपके पार्टनरशिप के, जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप, लीगल एंड इनलीगल पार्टनरशिप। तो आज आपने जो पढ़ा है उसमें आपने पार्टनरशिप का मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और यदि आपको कोई सी पॉइंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक यू।